हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी मेंस का एक क्वेश्चन जो कि जी मेंस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है और टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है लेट द सेट ऑफ ऑल a बिलोंग्स टू r सच दैट द इक्वेशन ऑफ cos 2x plus a sin x equals to 2a minus 7 has a solution b p, q। मतलब a के लिए जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, उसका जो आंसर है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, p, q, where p and q are included, okay, and r is equals to tan 9 degree minus tan 27 degree minus 1 by cos 63 degree plus tan of 81 degree, okay, then we have to calculate p into q into r, okay, that is integer type का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ऑप्शन भी गिवन नहीं था, integer टाइप का क्वेश्चन है। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम r को सॉल्व कर लेते हैं एंड फिर देन a के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, इसको थोड़ा फास्ट करने वाले क्योंकि मैंने जस्ट पहले वाले वीडियो में ही इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व करा था। थोड़ा सा फास्ट करेंगे, आपको समझ में डेफिनेटली आएगा, और अगर नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, हम इसके पहले वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे, ठीक है। ओके, तो पहले तो हम लोग r को सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज गिवन tan ऑफ 9 डिग्री माइनस ऑफ tan ऑफ 27 डिग्री, इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा tan ऑफ 63 डिग्री और प्लस tan ऑफ 81 डिग्री। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखो ना तो यहाँ पे दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर है, लाइक मतलब 9 डिग्री प्लस 81 डिग्री करोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, और 27 प्लस 63 करोगे फिर भी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, दिस इज प्लस ऑफ tan 81 डिग्री, माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा tan 27 डिग्री माइनस ऑफ प्लस ऑफ tan 63 डिग्री। ओके, नाउ इसको क्या लिख सकते हो, दिस इज tan 9 डिग्री एंड प्लस ऑफ cot ऑफ 9 डिग्री। सिमिलरली दिस कैन बी रिटन एज tan 27 डिग्री एंड प्लस cot ऑफ 27 डिग्री, क्योंकि हम लोगों को पता होता है tan थीटा कैन बी रिटन एज cot ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। तो उसके बेसिस में मैंने tan और cot को tan 81 और tan 63 डिग्री को कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्मूला के बेसिस पे। अब इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, sin 9 डिग्री बाय cos 9 डिग्री प्लस cos 9 डिग्री बाय sin 9 डिग्री। सिमिलरली दिस कैन बी रिटन एज sin 27 डिग्री बाय cos 27 डिग्री एंड प्लस cos 27 डिग्री बाय sin 27 डिग्री। ओके, अब दोनों को क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, लाइक इसका एलसीएम लेंगे और इस दोनों का एलसीएम लेंगे और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा sin 9 डिग्री इंटू cos 9 डिग्री, और यहाँ पे बन जाएगा sin स्क्वायर 9 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 9 डिग्री। सिमिलरली इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा sin ऑफ 27 डिग्री इंटू cos ऑफ 27 डिग्री, एंड ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा sin स्क्वायर 27 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 27 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे भी देखो sin स्क्वायर 9 प्लस cos स्क्वायर 9 इज 1, sin स्क्वायर 27 प्लस cos स्क्वायर 27 इज 1। तो एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, दिस इज 1 बाय sin 9 डिग्री इंटू cos 9 डिग्री, and this is minus of 1 by sin 27 डिग्री into cos 27 डिग्री। तो अगर आप इसमें 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ये फॉर्मूला फॉर्म कर देगा। कौन सा फॉर्मूला फॉर्म कर देगा, sin ऑफ 2 थीटा का। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, 2 sin थीटा into cos ऑफ थीटा। तो मैंने इसमें 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया और डेटा लिख दिया, दिस इज 2 डिवाइड बाय sin ऑफ 18 डिग्री और दिस इज 2 बाय दिस इज sin ऑफ 54 डिग्री। अब आपको अगर मेंस का क्वेश्चन जल्दी बनाने हैं तो आपको कुछ डेटा याद करना पड़ेगा, जैसे 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री, ये सारे डेटा आपको याद होना चाहिए, तभी आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो काम करते हैं, मुझे तो याद है तो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। sin 18 डिग्री इज एक्चुअली √5 माइनस 1/4 एंड sin 54 डिग्री इज √5 प्लस 1/4। इस दोनों डेटा को कहीं पे नोट कर लेना और याद कर लेना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा 8 बाय √5 माइनस 1 एंड माइनस ऑफ 8 बाय √5 ऑफ प्लस 1। एलसीएम लोगे तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बेसिस पे 5 माइनस 1। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 माइनस 1 जो कि 4 हो जाएगा, और एलसीएम को सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 8 √5 प्लस 8 माइनस ऑफ 8 √5
प्लस ऑफ 8। देखो 8 रूट 5 और 8 रूट 5 कैंसिल टू ईच अदर, 8 प्लस 8 करोगे तो 16/4 आएगा, 16/4, जो कि ओवरऑल आंसर क्या दे देगा, 4 दे देगा। और ये जो डेटा हमने कैलकुलेट करा जिसका आंसर 4 आया, वो किसका वैल्यू है, वो वैल्यू है आर का। तो एक काम करते हैं, कहीं पे नोट, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। आर का वैल्यू हम लोगों ने कितना कैलकुलेट करा है, 4 कैलकुलेट करा है। क्या करेंगे अभी हम लोग, उसको साइड करके इसको मिटा के इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ए का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसको मिटाते हैं, आप इसको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। ओके चलो बढ़िया। ओके अब जो दूसरा इक्वेशन था, मतलब जो कि पहला इक्वेशन था इस क्वेश्चन में, cos ऑफ 2x प्लस a sin x एंड दिस इज 2a माइनस ऑफ 7। और इसको सॉल्व करके जो a का सॉल्यूशन होगा वो कहां से कहां वेरी करेगा, p से q के बीच में। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा भी होता है, और साथ साथ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी होता है। तो इस चार में से सबसे ज्यादा मतलब कंफर्टेबल इस फॉर्मूला में पुट करोगे ना, इस फॉर्मूला को, तो हो जाएगा, दैट इज द फर्स्ट वन, क्योंकि आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी साइन वाला टर्म है। ओके एंड नाउ दिस कैन बी रिटन एज प्लस a sin ऑफ x। इसको भी इधर शिफ्ट कर देते हैं, माइनस 2a माइनस ऑफ 7 एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस 7 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब कुछ कॉमन लेने का बारी है, जैसे कि इस दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे a, तो ये बन जाएगा sin x माइनस 2 बन जाएगा। और बचा हुआ टर्म कौन है, देखो तो ध्यान से, दिस इज 7 प्लस 1 करोगे तो 8 आएगा, और माइनस 2 sin स्क्वायर x, दिस इज इक्वल्स टू 0। इसमें भी देखो 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा a टाइम्स ऑफ sin x माइनस 2 और प्लस 2, which means 4 माइनस sin ऑफ स्क्वायर x, दिस इज इक्वल्स टू 0। अगर हम 4 को 2 स्क्वायर लिख देना तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो, which is a प्लस b इंटू a माइनस b हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, a टाइम्स ऑफ sin ऑफ x माइनस 2 प्लस ट्वाइस ऑफ 2 माइनस sin x एंड 2 प्लस sin x कर दिया, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये दो फैक्टर जो है ना वो करीब करीब सिमिलर है, sin x माइनस 2, यहाँ पे 2 माइनस sin x, मतलब एक माइनस का डिफरेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया sin x माइनस 2, तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ से बचेगा आपका a, और यहाँ पे एक माइनस का फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया। तो माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ sin x प्लस 2 लिख देते हैं, आप चाहो तो 2 प्लस sin x भी लिख सकते हो, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। मतलब दो फैक्टर आया है जो कि 0 के इक्वल है। इसका सिंपल मीनिंग है या तो फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या तो सेकंड फैक्टर 0 होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो sin x माइनस 2, जिसको अगर आप 0 से इक्वेट करते हो, sin x माइनस 2 को अगर 0 से इक्वेट करते हो तो sin x का वैल्यू आ जाएगा 2। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि sin x का मिनिमम वैल्यू -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है। तो ये डेटा क्या करना पड़ेगा आपको, रिजेक्ट करना पड़ेगा। मतलब किसको इक्वेशन को कंसीडर करोगे, द सेकंड वाला टर्म। तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं, आप इसको जल्दी से नोट करना, वीडियो को पॉज करके आराम से भी कर सकते हो, आप वीडियो को पॉज करो और आप आराम से नोट करो, ठीक है। हम तब तक सामने बनाते हैं। The second factor is a minus 2 times of sin x plus of 2 and this is also equals to 0। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखो ना तो a का वैल्यू मिल जाएगा आपको twice of sin x plus 2, और we can say that 2 sin x plus of 4, this is the value of a। लेकिन आपको a का वैल्यू जो है ना वो कहां से कहां वेरी कर रहा है वो कैलकुलेट करना है, जो कि p, q से इक्वेट हो जाएगा। रेंज ऑफ a निकालना है, तो जल्दी से निकालते हैं। इसको हम मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, स्पेस भी चाहिए मुझे। अगर हम इस a का बात करें तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, sin x पे डिपेंड कर रहा है। और हम लोगों को sin x के बारे में बहुत ही बढ़िया सा चीज पता है, वो क्या है, वो -1 से +1 के बीच वेरी करता है। तो तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 sin x एंड ये बन जाएगा 2।
अब उसको इक्वेशन को मैंने क्या किया, 4 से ऐड कर दिया, तीनों को मैंने 4 से ऐड कर दिया, -2 + 4, 2 sin x + 4 and 2 + 4, दिस इज 2 एंड दिस इज, ये कौन है, ये देखा जाए तो ये है a, और ये कौन निकला, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 6। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि a बिलोंग्स टू 2 to 6। ठीक ठाक है। अब ये जो गिवन डेटा है वो किससे इक्वेट करेंगे हम लोग, p, q से, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन था, मतलब दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू p, q, which means p is actually equals to 2 and q is 6, और साथ साथ r जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रहा था which is equals to 4। आपको क्या करना था, आपको निकालना था p into q into r, तो सिंपल सा टर्म है p into q into r which is 2 into 6 into 4, 12 4s are 48, तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।